हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शहबाज हाशमी और आज से शुरू कर रहे हैं हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर की क्लासेस। और आज है हमारी पहली क्लास। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा नाम शहबाज हाशमी है और मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। मैंने अपने कैरियर की शुरुआत 2014 में की थी, जिसके बाद मैंने कई न्यूज़ चैनल्स के लिए काम किया, अमर उजाला अखबार के लिए काम किया, बॉलीवुड मैगजीन्स के लिए काम किया और साथ ही साथ WHO, IRCTC जैसी बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम किया और अपना फ्रीलांस कैरियर भी बनाया और अपने कई स्टूडेंट्स को उनके डिज़ाइनिंग के कैरियर बनाने में भी हेल्प की। जब मैंने फर्स्ट जॉब की तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि डिज़ाइनिंग में जो चीज़ें हमें इंस्टीट्यूट में सिखाई जाती हैं वो अलग है, जबकि रियल लाइफ में जॉब वर्क में जो काम करना होता है वो बिल्कुल अलग है। मे बी कुछ इंस्टीट्यूट में अच्छे टीचर हों, लेकिन वहाँ आपकी अच्छी खासी जेब खाली हो जाएगी। तो अब मैं करता क्या? तो उसके बाद जॉब के दौरान ही मैंने वो काम किया जो आज आप कर रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन वीडियोस देखी और खुद से प्रैक्टिस की, जिसके बाद एक अच्छी अर्निंग शुरू हो गई और मेरा कैरियर भी बनता गया। तो आज हम सॉफ्टवेयर के साथ साथ उन चीज़ों के बारे में भी सीखेंगे जिनकी वजह से हमें रियल लाइफ में जॉब्स में फ्रीलांसिंग में प्रॉब्लम्स आती है और आज के टाइम में इनके बारे में कोई बात भी नहीं करता। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम आज कोरल ड्रॉ से शुरू करेंगे और इसका एक रीज़न ये भी है कि इस सॉफ्टवेयर को सीखने के बाद आप पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग इंडस्ट्री में 90% इसी सॉफ्टवेयर पे काम किया जाता है, जिससे आपको फ्रीलांस काम मिलने में काफ़ी आसानी हो जाती है और आप क्लाइंट का एक ब्रोशर बना के भी अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा वेब के लिए भी इस सॉफ्टवेयर की काफ़ी चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पोस्ट बना के भी आप उनसे अर्निंग कर सकते हैं या वेब पेज या वेब बैनर बना के उनसे भी अर्निंग कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अब हम अपनी क्लास। गाइस, आज की क्लास थोड़ी शॉर्ट होगी क्योंकि इसमें आप जानेंगे कि कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर कब और क्यों बनाया गया और कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर के UI के बारे में, यानी कि यूज़र इंटरफेस के बारे में भी जानेंगे। अब बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो गाइस, कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर जो है ये कोरल कॉरपोरेशन कंपनी ने 1989 में कनाडा में इन्वेंट किया था, यानी कि इसका जो पहला वर्जन 1989 में बना था और आज जो चल रहा है वो 2022 वर्जन चल रहा है और इस वक्त मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो 2021 है। तो इसका पर्पस था बनाने का, प्रिंटिंग के बेस पे ज़्यादा काम करने के लिए इसको बनाया गया था। आप देख सकते हैं कि इसका जो यूज़ था वो बैनर, पोस्टर डिज़ाइन, विजिटिंग कार्ड या पैम्पलेट और साथ साथ लोगो डिज़ाइन के लिए भी इसको बनाया गया था। और इसमें वेक्टर इलस्ट्रेटर का भी यूज़ होने लगा, यानी कि वेक्टर इलस्ट्रेटर भी इससे डिज़ाइन होने लगे। नेक्स्ट हम आते हैं इसके इंटरफेस की तरफ। गाइज, यूज़र इंटरफेस जो होता है वो किसी भी इंसान का, किसी भी शख्स का एक चेहरा होता है, ऐप का चेहरा होता है, यानी सॉफ्टवेयर का एक चेहरा होता है, ये भी कह सकते हैं हम। तो उसके बेस पे ही उसका काम क्या है ये भी हमें पता होता है। तो और उसको जब हम यूज़ करते हैं उसके बाद जो हमारा एक्सपीरियंस निकलता है वो होता है यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र इंटरफेस की बात करते हैं अभी हम। यूज़र इंटरफेस में सबसे पहले हम इसके टाइटल बार के बारे में बात करते हैं। गाइज, टाइटल बार जो होता है वो होता है हमारे इस ऐप के सबसे टॉप में, यानी कि यहाँ आप देख रहे हैं कोरल ड्रॉ 2021 64 बिट और इसकी फाइल की लोकेशन विद नेम, ये इसकी फाइल नेम है। इसका काम क्या होता है गाइस? टाइटल बार का काम ये होता है जिससे हमें फ़ाइल की लोकेशन पता चलती है कि हमारी फ़ाइल कहाँ पे सेव है और उसकी मदद से जब हमें JPEG या PDF सेव करना होता है तो हम उसी लोकेशन को देख के उस जगह पर जाके अपने JPEG या PDF सेव कर देते हैं। ये हो गया टाइटल बार। टाइटल बार के जस्ट नीचे हमारा मेन्यू बार। मेन्यू बार में दोस्तों 12 मेन्यू होते हैं: फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट, ऑन सो ऑन, हेल्प। तो फाइल का काम होता है इसमें, फाइल से रिलेटेड जितने भी काम होंगे, फाइल सेव करना, फाइल ओपन करना, फाइल को किस फॉर्मेट में सेव करना, एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, ये सारी की सारी चीज़ें, या फाइल को सेंड करके भेजना, कहीं पे शेयर करना, फाइल में आती हैं। एडिट में हमारे ऑब्जेक्ट को एडिट करने के सारे ऑप्शन होते हैं, यानी कि उस आप ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जा सकते हैं, कॉपी पेस्ट कट, ये सारे के सारी चीज़ें एडिट में आती हैं। व्यू हमारा दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहूँगा, कोरल ड्रॉ में व्यू जो होता है वो 4 तरह का होता है: वायर फ्रेम, नॉर्मल, इन्हेंस्ड एंड पिक्सेल्स। हम ज़्यादातर इसको इन्हेंस्ड पे यूज़ करते हैं। उसकी रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ।
वायर फ्रेम जो होता है दोस्तों, ये जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं वायर फ्रेम को, जैसे हम वायर फ्रेम पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि सारी की सारी चीज़ें आउटलाइन मोड पे आ गई। वायर फ्रेम का काम यही होता है कि फ्रंट में और बैक में क्या चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें दिखा देना। सपोज दैट आप इसको ऐसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, हम इस ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे आपको आगे, लेकिन अभी सिर्फ हमको वायर फ्रेम बता रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने कलर भरा येलो, इस बैकग्राउंड के ऊपर येलो हमारा बहुत अच्छे से दिख रहा है, विजिबल अच्छा खासा है। बट अगर हम इसको बैक में इस बैकग्राउंड के यानी कि इस ब्लैक बैकग्राउंड के बैक में डाल दें, अगर बैक में शिफ्ट कर दें इसको, ये हो गया हमारा बैक में। इसके कोई भी ऑब्जेक्ट को बैक में भेजने का शॉर्टकट है शिफ्ट पेज डाउन। तो शिफ्ट पेज डाउन से अगर इसको हमने बैकवर्ड कर दिया, और अब अगर हमने फाइल सेव की, तो अभी तो छोटा ऑब्जेक्ट है, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो सकता है इसके अलावा, तो वो फाइल जो सेव होगी तो उस ऑब्जेक्ट का साइज़ भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए कोई अगर 1 MB की फ़ाइल बन रही है और कोई ऑब्जेक्ट उसमें 1 MB का ऑलरेडी पीछे हाइड है, इसका कोई यूज़ नहीं है, तो वो फाइल जो होगी वो 2 MB की बन जाएगी। इसीलिए जब हम लास्ट में कोई भी फाइल सेव करते हैं तो हम वायर फ्रेम करके उसको एक बार ज़रूर देख लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हाइड तो नहीं है, इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट छुपा तो नहीं है। तो अगर वो ऑब्जेक्ट होता है तो उस ऑब्जेक्ट को हटा के हम फाइल को सेव कर लेते हैं, जिससे हमारा फाइल का साइज जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। और मान लीजिए आपने ऐसी फाइल सेव करके प्रिंटर को भेज दिया, तो वो प्रिंटर जो होगा वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। अब आप देखिए कि हमें इसमें तो नहीं दिख रहा, लेकिन वायर फ्रेम में दिखेगा। जैसे हम वायर फ्रेम करते हैं इसको, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट हमें दिखने लगा, वायर फ्रेम इसलिए क्या आता है। अब इसको हम यहाँ से इसको पकड़ के साइड में करके लेके आके फिर देखिए आप इनहेंस मोड दिखने लगा, ये पीछे चला गया था, ठीक है, दिखने लगा। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो वायर फ्रेम आप ज़रूर करके देख लिया करिए। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे हमारे जो 2 मोड और हैं, नॉर्मल एंड पिक्सेल्स। नॉर्मल मोड वो होता है कि जिसमें हमारे वैल्यू जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, यानी कि कोई मान लीजिए कोई फॉन्ट है, वो जब बनाया गया होगा वो जो व्यू होता है वो दिखाता है ये जिस मोड में बना होता है। बट आप देख रहे हैं इसके कितने एजेस जो हैं कितने अनशार्प हैं, ख़राब लगता है देखने में। तो इसलिए जब भी हम इसका काम करते हैं, कोरल ड्रॉ चलाते हैं, तो हम इसका व्यू हमेशा इन्हेंस पे रखते हैं ताकि हमारे जो एजेस हैं वो शार्प दिखें और स्मूथ दिखें, शार्प एंड स्मूथ दोनों। नेक्स्ट हमारा आता है पिक्सेल्स। आप में से जितनों में भी फ़ोटोशॉप चलाया होगा तो आप जानते होंगे फ़ोटोशॉप क्या है। फ़ोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, और रास्टर क्या होता है, जिसमें पिक्सेल्स होते हैं। जब हम किसी भी रास्टर को जितना ज़्यादा जूम करते जाते हैं वो उतना ज़्यादा पिक्सेलेट होता जाता है। आपने अपने मोबाइल में भी देखा होगा, जब आप कोई फ़ोटो ओपन करते हैं और फ़ोटो को जूम करते हैं, एक टाइम पे आके वो पिक्सल से फटने से लगते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, जब हम इसको ज़्यादा जूम करेंगे देखिए आप पिक्सेल्स दिखने लगे इसमें। और यही अगर हम इन्हेंस्ड मोड में जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल शार्प और बढ़िया से दिखने लगा। सो पिक्सेल्स का काम इसलिए होता है इसमें कि अगर कोई मान लीजिए रास्टर इमेज है तो उसमें अगर कुछ हमें एडिट करना है, हालांकि एडिट करना कम होता है इसमें, तो ये वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, रास्टर का यूज़ कम किया जाता है इसमें, तो उसके लिए होता है ये। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने लेआउट की तरफ। लेआउट जो होता है गाइज, पेज को सेटअप बनाने के लिए होता है, पेज इंसर्ट करने के लिए, पेज को डिलीट करने के लिए, डुप्लीकेट करने के लिए, पेज नंबर सेटिंग चेंज करने के लिए, पेज का ओरिएंटेशन यानी कि पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में चेंज करने के लिए, ये सारी चीज़ें लेआउट के अंदर होती हैं। ऑब्जेक्ट में हम अपनी उन चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि कोई मान ली ऑब्जेक्ट है, ये इस ऑब्जेक्ट को हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे स्थिर रहे, यानी कि ऐसे यहाँ पे बना रहे, हिले ना। मतलब मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हो, हल्का सा में इस पर टच हुआ तो ये हिल गया, ये अपना पोजीशन चेंज कर दी इसने। हम चाहते हैं कि हम कुछ काम और दूसरा कर रहे हो, टेक्स्ट को कुछ कर रहे हो, टेक्स्ट चेंज कर रहे हो, फॉन्ट चेंज कर रहे हो, तो ये पीछे का जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा वैसे ही बना रहा है। उसके लिए हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, हमारा इसमें लॉक का ऑप्शन है, लॉक करके जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये ऑब्जेक्ट हमारा लॉक। अब चाहे जितना भी इसको मूव करिए मूव नहीं होगा, यानी कि अपनी जगह पे टिक गया, लॉक हो गया। इसी तरह से ऑब्जेक्ट में कई सारे चीज़ें होती हैं, कोई इफेक्ट डाला उसको कॉपी कर सकते हैं हम। और पावर क्लिप बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा पार्ट है, इसको हम बहुत डिटेल में बताएंगे आपको पावर क्लिप के बारे में, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। सो अभी हम लॉक को अनलॉक कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट में हमारे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हटाना, बढ़ाना, घटाना, और या ऑब्जेक्ट को चेंज करना, उसका स्टाइल चेंज करना, ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट वाले मेन्यू के अंदर आती हैं। नेक्स्ट आता है इफ़ेक्ट।
इफ़ेक्ट में गाइस आपको सबको मोस्टली ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि इफ़ेक्ट होता क्या है। मोबाइल में भी आप इंस्टाग्राम चलाते हैं या कोई भी आप ऐप चलाते हैं तो उसमें भी इफ़ेक्ट होते हैं। इफ़ेक्ट मतलब फ़िल्टर, लाइक फ़िल्टर। तो उसी हिसाब से यहाँ भी इफ़ेक्ट होते हैं कि इनका मोड चेंज करने के लिए मान लीजिए इसको हम इफ़ेक्ट, कोई भी इफ़ेक्ट लगा के इसको ब्लर ही करना है। मान लीजिए ब्लर करना है, तो जब हम इसको ब्लर करेंगे, किसी भी चीज़ को हम ब्लर करना चाहेंगे तो हम इसमें इफ़ेक्ट में जाएंगे और ब्लर के ऑप्शन में जाएंगे। ब्लर के हमारे गॉसियन ब्लर है, कई तरह के ब्लर का ऑप्शन है, एक एक करके हम आपको आगे बताएंगे जब एडवांस मोड पे जाएंगे। इसको ब्लर कर देंगे तो ये ब्लर हो जाएगा। इसकी वैल्यू घटा बढ़ा के हम ब्लर कर सकते हैं। इसको आप देख रहे होंगे, दिख रहा होगा आपको ये, ठीक है। कम ज़्यादा करके इसकी वैल्यू घटा बढ़ा सकते हैं। बिट मैप, ये भी बहुत ही पावरफुल और यूज़फुल टूल है। बिट मैप में होता क्या है, हमें कभी ज़रूरत पड़ती है कभी अपने वेक्टर को रास्टर में कन्वर्ट करने की, तब इस बिट मैप का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मान लीजिए कि ये इमेज है, अभी इसको हमने सेलेक्ट किया, अब हम इसको जूम करके दिखा रहे हैं तो ये एक वेक्टर इमेज है। आप इसके एजेस देख रहे हैं कितने शार्प हैं। जैसे ही हम बिट मैप में जाएंगे, अभी सिलेक्ट है इमेज ही हमारी, वेक्टर कन्वर्ट में गए और उसके बाद जैसे ही हमने इस पर ओके किया, आप देखेंगे ये एक रास्टर बन गया, ठीक है, यानी कि पिक्सलेट हो गया। कंट्रोल जी करके हम इसको दोबारा अनबिट मैप कर देंगे। तो बिट मैप होता है किसी भी वेक्टर को रास्टर में कन्वर्ट करने के लिए। इसके बाद टेक्स्ट बहुत मेजर पार्ट है, इसको हम बहुत डिटेल से बताएंगे। टेक्स्ट को इसलिए अभी के लिए छोड़ रहे हैं क्योंकि टेक्स्ट का एक अलग से क्लास हो सकता है कि 2 क्लास हो जाएं इसके, तो टेक्स्ट को अभी हम छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट आती है हमारी टेबल। टेबल का यूज़ गाइस कम होता है, वो इसलिए कम होता है, टेबल को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब हम कोई रजिस्टर बना रहे होते हैं या कोई एक्सेल वाला कोई काम कर रहे होते हैं। मान लीजिए जैसे कि हमें कोई शीट बनानी है, रिपोर्ट कार्ड बनाना है, तो कम यूज़ होता है इसका। नेक्स्ट आते हैं हमारे टूल्स में टूल्स होते नहीं, बट टूल्स को एडिट करने के ऑप्शंस होते हैं इसमें। जैसे हम क्लिक करेंगे इसमें टूल्स के ऑप्शंस आ जाएंगे और इसके अंदर जैसे हम जाएंगे टूल्स में, तो ये इसमें जितने भी हमारे टूल्स हैं उसको एडिट करने के ऑप्शंस आ सकते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ाने घटाने के। तो ये जब हम जिस टूल के बारे में बताएंगे तो उसके बारे में, उस टूल के बारे में आपको अलग अलग बताएंगे, तब इसका यूज़ होगा। विंडो में जो भी चीज़ हमारे इस पूरे के पूरे एरिया में दिख रही है वो है हमारी विंडो, और उस विंडो में चेंजेस को लेके कोई चीज़ ऐड करना, घटाना, बढ़ाना, अलाइनमेंट के लिए, कॉर्नर के लिए, टेक्स्ट का पैनल खोलना, ये सारी की सारी चीज़ें विंडो में आती हैं। हेल्प में गाइज जब हमें कोई चीज़ कोरल ड्रॉ में समझ में नहीं आती या कुछ एरर हो जाता है, तब हम इसमें जाके उसकी वीडियोस देख सकते हैं या उस कोरल ड्रॉ किस तरह चलाया जाए। कोरल कॉर्पोरेशन वालों की तरफ से इसमें हेल्प ऑप्शन दिया हुआ, हालांकि इसका यूज़ बहुत कम होता है। नेक्स्ट हमारा गाइज आता है स्टैंडर्ड एंड प्रॉपर्टी बार। स्टैंडर्ड बार जो होता है गाइज, ये हमारा मेन्यू के जस्ट नीचे वाला पार्ट जो होता है वो होता है हमारा स्टैंडर्ड बार। आप ये पार्ट देख रहे होंगे, है ना। इनकी वैल्यू हमेशा स्थिर यानी कि सेम रहती है। इसके बाद जस्ट नीचे होता है हमारा प्रॉपर्टी बार। स्टैंडर्ड बार में गाइस सेव के ऑप्शंस होते हैं, इसमें जूमिंग का ऑप्शन होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, पीडीएफ में कन्वर्ट करना, अंडो एंड रीडो का ऑप्शंस होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे रीडो अंडो के ऑप्शंस होते हैं। मेजरमेंट के भी ऑप्शंस होते हैं इसमें। नेक्स्ट इसके नीचे आता है प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार हर टूल की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है, उसके हिसाब से ये प्रॉपर्टी बार चेंज होता रहता है। जिस टूल को हम जब बताएंगे उसकी प्रॉपर्टी को उस वक्त ही बताएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो क्योंकि प्रॉपर्टी बार को बता रहे हैं तो आपको हम ये बता देंगे कि जब पिक टूल हमारा सिलेक्ट है तो उसके हिसाब से प्रॉपर्टी है। जब हमारा मान लीजिए रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट होगा तो देखिए उसके हिसाब से प्रॉपर्टी है। और जब हमारा शेडो लेंगे तो उसके हिसाब से प्रॉपर्टी, आप देख रहे हो वैल्यू चेंज हो रही है, सबका ऑप्शन चेंज हो रहे हैं सारे। या हम जब टेक्स्ट को लेंगे तो उसके हिसाब से प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी बार टूल के हिसाब से चेंज होता रहता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है हमारा रूलर। गाइज रूलर का बहुत काम होता है, रूलर बहुत यूज़फुल है और रूलर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। और रूलर होता क्यों है, क्योंकि रूलर से हम अलाइनमेंट करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की, 2 ऑब्जेक्ट की हम अलाइनमेंट करते हैं। रूलर निकलता कैसे, ये है हमारा पूरा रूलर, आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू इस पर डिपेंड करती है कि हमारी यूनिट्स क्या चल रही हैं। हमने इस टाइम मिलीमीटर में लगाया हुआ है, आप देखें प्रॉपर्टी बार में इसमें मिलीमीटर, इंचेस, पिकास यानी पॉइंट्स, पिक्सेल्स, ये सारी चीज़ें हैं। जो हम वैल्यू ले लेंगे वो हमारी रूलर में चेंज रहेगी। इसके बारे में बताएंगे अभी आपको। पिक टूल जब हम शुरुआत से पिक टूल्स में आएंगे तब हम इसके बारे में आपको बताएंगे। अभी आप बहुत बेसिक क्लास समझ रहे हैं। अभी ये क्लास उन लोगों के लिए है जो कोरल ड्रॉ के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, ज़ीरो हैं,
तो अगर हम ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा उनके लिए टफ हो जाएगा। तो हम बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए और आपके लिए प्रैक्टिस करना भी आसान हो। अब बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। रूलर से हम अलाइनमेंट करते हैं। रूलर निकाला कैसे जाता है, देखिए हम अपने माउस से रूलर पे लाके लेफ्ट क्लिक करेंगे और नीचे ड्रैग करेंगे, और ड्रैग करके जैसे ही ड्रैग को हम छोड़ेंगे, होल्ड करते हुए ड्रैग करके नीचे लाएंगे, जैसे ही हम इसको होल्ड ऑफ करेंगे वैसे ही ये रूलर की लाइन आ जाएगी। ये कितनी बड़ी लाइन होती है, ये एक कोने से दूसरे कोने तक हम जितना भी चाहें इसको जूम आउट कर लें, ये हमें तो लाइन ज़रूर दिखेगी। सिमिलरली जिस तरह से ये हॉरिजॉन्टल निकली है इसी तरह से वर्टिकल भी निकलती है ये, ठीक है। इसमें दो कलर होते हैं, रेड एंड ब्लू। रेड मतलब एक्टिव, ब्लू मतलब इनएक्टिव। जब हम किसी भी लाइन को रूलर से निकालते हैं तब ये जैसे ही इसको हम होल्ड ऑफ करते हैं ये ऑटोमेटिक एक्टिव रहती है, यानी कि इसको हम अभी चेंज कर सकते हैं और किसी दूसरी लाइन को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से रूलर निकल आता है और इससे हम अलाइनमेंट इससे कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ इसको ये लगा दिया और इसको यहाँ लगा दिया, तो यहाँ लगा दिया और उसको यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि इससे हम अलाइनमेंट में कितना काम आएगी कि पूरा का पूरा हमारा रेक्टेंगल है, इसने सभी तरफ से मतलब चारों कोने से इसको बराबर से अलाइन कर रखा है। और इसको हम डिलीट कैसे करते हैं, अगर मान लीजिए हमें इसको हटाना है तो जस्ट इसको एक्टिव करेंगे और डिलीट कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा देंगे, डिलीट हो जाएगी, ठीक है। या हम यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं इसको, ठीक है, या कीबोर्ड से डिलीट। नेक्स्ट आता है हमारा टूल बॉक्स। गाइस टूल बॉक्स मेजर पॉइंट, टूल बॉक्स के बारे में आपको बताएंगे तो बाद में, बट बता दें टूल बॉक्स कहाँ पे है। ये हमारा टूल बॉक्स है। इसके हर टूल को बहुत डिटेल से बताना पड़ेगा क्योंकि इसी के यूजर्स होते हैं सारे, इसी से ही सारे काम किए जाते हैं। टूल बॉक्स ये होता है हमारा ऊपर से लेकर नीचे तक। हाँ ये है टूल बॉक्स को हम एडिट कर सकते हैं, प्लस का निशान है हमारा, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे टूल बॉक्स के सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। जिस पे टिक होगा यानी कि वो ऑन है, एक्टिव है और इस टाइम हमें विजिबल है, और जिस पे टिक नहीं होगा यानी कि वो हाइड है। इस टाइम हमने ज़्यादातर एक्टिव कर रखे हैं सिवाय आउटलाइन टूल के, ठीक है। तो गाइस ये होते हैं टूल, इसको हम बताएंगे आपको क्योंकि एक एक टूल में कई सारे ऑप्शंस हैं। टफ नहीं है, ये मत सोचिए टफ है, आसान है, क्योंकि जब एक एक करके बताएंगे तो आपको और ज़्यादा आसान लगेगा। क्योंकि अभी आप सिर्फ इसके इंटरफेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए अभी आप सिर्फ इंटरफेस के बारे में ही समझिए। जब नेक्स्ट क्लास आएगी उसकी नेक्स्ट क्लास हम शुरुआत से फिर लेके चलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा वर्किंग पेज। गाइस जिस पेज में हम पूरा का पूरा लेआउट बना हुआ है, पूरा दिख रहा है जो हमें, वो हमारा वर्किंग पेज कहलाता है। हम अपने डिज़ाइन यहाँ नहीं बना सकते, यहाँ नहीं बना सकते, यहाँ नहीं बना सकते, हम इस बॉक्स के अंदर ही डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये हमारा पूरा वर्किंग पेज। इस जूम आउट करेंगे और जूम इन करेंगे, ठीक है। जूम आउट जो होता है वो 1%, आप ऊपर देख रहे होंगे यहाँ पे वैल्यू दिख रही है आपको, मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, 1% तक हमारा जूम आउट होता है, ठीक है। जब अगर हम इसको जूम इन करते हैं, अब आप देखिए जूम इन कितने % तक होता है, ये 2,40,457%, इतना ज़्यादा इसकी जूम की वैल्यू है। इस पर फिर क्लिक करके 2 फिट कर देंगे और अपने जूम को हटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा वर्किंग पेज होता है, पूरा का पूरा जितना हमने जूम करके दिखाया। इसमें बड़े से बड़े काम हो जाते हैं, यानी कि अगर आपको एक विजिटिंग कार्ड बनाना है तो उसके लिए भी ये परफेक्ट है। अगर आपको एक एरोप्लेन के पर पे डिज़ाइन बनाना है वो भी आप इस पर कर सकते हैं। पूरी बिल्डिंग का कोई डिज़ाइन बनाना है वो भी आप इस पर कर सकते हैं। सारा का सारा काम इसमें आसानी से हो सकता है, इतना ज़्यादा इसकी पावरफुल जूमिंग है। नेक्स्ट आता है हमारा कलर पैलेट्स। गाइस कलर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कलर जो यूज़ होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक कलर होता है हमारा RGB, दूसरा कलर होता है हमारा CMYK, तीसरा कलर होता है हमारा पेंटून। RGB रेड ग्रीन ब्लू, ये होती है हमारे कलर पैलेट। ये है हमारे कलर पैलेट की स्पेस, यहाँ पे हमारे कलर, ठीक है। और इनको हम एडिट भी कर सकते हैं। और नीचे हमारे जो होते हैं ये होते हैं हमारे हिस्ट्री के कलर, जो कलर हम यूज़ कर चुके होते हैं, ये वो कलर है। हाँ तो मैं बता रहा था आपको कि कलर जो होते हैं हमारे 3 तरह के होते हैं, RGB रेड ग्रीन ब्लू एंड CMYK सियान मैजेंटा येलो एंड की। एंड नेक्स्ट है हमारा पेंटोन। पेंटोन के कलर होते हैं वो स्पेशल कलर होते हैं, इनके कोड जो होते हैं कलर के। मान लीजिए हम ब्लू ले रहे हैं, ब्लू का C21, 22, C20,
मिनिमम कलर, C21 थोड़ा और डार्क, C22 थोड़ा और डार्क, C23 थोड़ा और डार्क। इसी तरह से अगर हम बैक में आए, C19 थोड़ा सा और लाइट, C18 थोड़ा सा और लाइट। तो पेंटोन कलर इस तरह के होते हैं। और CMYK के जो होते हैं वो कलर प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। RGB जो कलर होते हैं वो होते हैं हमारे वेब के लिए यूज़ होते हैं, ज़्यादातर मोस्टली वेब के लिए यूज़ होते हैं RGB कलर। नेक्स्ट हमारा आता है स्टेटस बार। गाइस, आपको लाइफ में स्टेटस बार का काम 1 से 2 बार ही पड़ता है, क्योंकि स्टेटस बार में हमारे जो भी टूल हम सिलेक्ट किए होते हैं उसके शॉर्टकट्स के बारे में बताता है कि उसको किस तरह से यूज़ किया जाए। सो इसी तरह से आप नीचे देख रहे हैं ये होता है हमारा स्टेटस बार सारा, ठीक है। आप 1-2 बार इसको अगर देखते हैं, कोई भी टूल आप यूज़ करेंगे उसका शॉर्टकट्स दिखाता है। हालांकि मैं आपको खुद ही बता दूंगा कि इसका क्या शॉर्टकट्स है, तो आपको ज़रूरत इसकी भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आता है हमारा पेज। गाइस, कोरल ड्रॉ में एक पेज से लेके 999 पेज तक होते हैं, यानी कि 1 से लेके 999 तक पेजेस होते हैं। उसका रीज़न ये है कि मान लीजिए अगर हमें कोई एक विजिटिंग कार्ड बनाना है फ्रंट बैक, तो 2 पेज में काम हो जाएगा, या एक ही पेज में ऊपर नीचे करके बना सकते हैं। और इसके अलावा मान लीजिए हमें कोई 300 पेज की बुक बनानी है, तो उसके लिए हम अलग सॉफ्टवेयर थोड़ी यूज़ करेंगे, कोरल ड्रॉ है ना। हम कोरल ड्रॉ में ही 300 पेज की आसानी से बुक बना सकते हैं। और पेज जो होते हैं वो पेज के कॉलम आप देख रहे हैं ये है, ठीक है। पेज में होता क्या है, हम किसी भी पेज पे अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है, इस पेज को रीनेम कर सकते हैं। इस वक्त पेज का नाम आप देख रहे हैं, पढ़ पा रहे होंगे, मैं आपको जूम करके दिखाऊं, 21, पेज नंबर 21। मान लीजिए इस पेज का नाम हमने रख दिया कलर, COLOR, ठीक है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम जूम आउट करके दिखाएं, देखिए अब इस पेज का नाम होगा कलर, ठीक है। इसमें सेट पेज आफ्टर, इसके बाद एक पेज ऐड कर सकते हैं, या इससे पहले एक पेज, इसके जस्ट नीचे वाला ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। इस पेज को डुप्लीकेट कर सकते हैं, इस पेज को डिलीट कर सकते हैं। साथ साथ इसका ओरिएंटेशन क्या होता है, लैंडस्केप टू पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप। जैसे कि मान लीजिए ये पेज स्टेम लैंडस्केप में, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे देखिए पोर्ट्रेट हो गया बैक्स का, और फिर दोबारा हम इसमें गए और यही काम ने फिर दोबारा किया इसमें, ये अब लैंडस्केप हो गया। यही काम हमारा प्रॉपर्टी बार में भी, ये 2 ऑप्शन दिए हैं। तो आप पेज में जाके करना आप थोड़ा सा टफ होता है, इसमें जाएँ डबल क्लिक करें और यहाँ से इसको ओरिएंटेशन चेंज करें। ये हमारा ऊपर प्रॉपर्टी बार में दिया हुआ है, जब इसको हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा पोर्ट्रेट हो जाएगा, और जब हम इस वाले पे क्लिक करेंगे ये हमारा लैंडस्केप हो जाएगा। तो गाइज, आज की क्लास में हमने जाना कि कोरल ड्रॉ बनाने का पर्पस क्या था और कोरल ड्रॉ के यूज़र इंटरफेस यानी कि UI के बारे में। इसको प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी सीखेंगे, क्योंकि ये आपकी एक ऐसी स्किल है जो आपकी हमेशा काम आने वाली है। आप देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर, अखबार में कागज़ का काम ख़त्म होता जा रहा है, ऑनलाइन न्यूज़ ज़्यादा आ रही है, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग काम परमानेंट है। तो आप इसको अच्छे से सीखिए। जो चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आई हैं, कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलते हैं, अब फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। चलिए, गुड नाइट।